तो आप यूज़ कर लेना उनको। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे हमारे एसएससी में। पहला क्वेश्चन था हमारा, इन अ सर्कल, एक सर्कल है पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस टू डायमीटर है दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर हैं ईच अदर के। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड पी आर, इस लेंथ पी आर की वैल्यू चाहिए थी हमें, बस हमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन में। हमें पता है ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, हमने पी क्यू की वैल्यू अज्यूम कर ली 2, पी क्यू की यहाँ हम ले लेते हैं ओ, पी क्यू की वैल्यू हमने अज्यूम कर ली 2, डायमीटर है तो पी ओ क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस क्या हो जाएगा 1 1, ये भी रेडियस है ये भी 1 हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज लग जाएगा 1 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई √2, तो यहाँ की वैल्यू आई √2, तो पी आर की वैल्यू क्या है हमारी √2। तो क्वेश्चन में हमारे ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, पी क्यू बाई 2 दूसरा ऑप्शन था, 2 पी क्यू तीसरा ऑप्शन था, √2 पी क्यू चौथा ऑप्शन था, पी क्यू अपॉन में √2। तो हमारा ऑप्शन क्या, हमारा आंसर था पी क्यू की वैल्यू √2, ठीक है। तो हमें ये ऑप्शन देखना था अपना, तो पी क्यू की वैल्यू क्या है 2, 2 अपॉन में 2 1, ये नहीं हो सकता, 2 पी क्यू ये भी नहीं हो सकता, 4 हो जाएगा, √2 पी क्यू की वैल्यू क्या है 2, 2 √2 ये भी नहीं हो सकता, पी क्यू अपन में √2, पी क्यू की वैल्यू है 2 और √2 नीचे, और √2 इंटू √2 होता है 2, √2 से √2 तो आंसर आया 2, यानी ऑप्शन था हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऐसे, 2 पैरेलल कॉर्ड्स, एक सर्कल है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20, ये डायमीटर 20 है, 2 पैरेलल कॉर्ड ड्रॉन करी गई है, पैरेलल कॉर्ड्स है, द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 16, एक कॉर्ड की लेंथ 16 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड 2 कॉर्ड्स इज 12, द लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड, इस कॉर्ड की लेंथ चाहिए ए बी सी डी और ये ओ एफ, ये डायमीटर है, इसके बीच की लेंथ हमारी 12 है, डायमीटर हमारा 20 है, तो डायमीटर 20 है तो हमारा रेडियस 10 10 हो गया, ये सेंटर है तो यहाँ से हम रेडियस डालेंगे, ये हमारा 10 होगा, ठीक है, ये हमारा 16 था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे, इसकी थ्योरम क्या होती है, थ्योरम कि सेंटर से जब भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है 2 इक्वल भागों में, ये पता है हमें, तो यानी 16 को बांटेगा 8 8 में, तो ये 8 ये 10, तो ये क्या हो जाएगा 6, ट्रिपलेट है किसकी, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट होती है हमारी, तो ये हो गई हमारी 8, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू पता लग गई, 6 की वैल्यू पता लग गई, अब हमारी यहाँ पर भी 6 है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 थी तो ये 6 हो गई, ये 6 तो ये रेडियस 10, तो 6 और 8 ये भी 8, तो आंसर क्या आया 16, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ शो होगा आपको। क्वेश्चन पूछा था, इन 2019 व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सेल्स अमंग ऑल 4 सिटीज, 4 सिटीज में एवरेज सेल कितनी थी, तो 4 सिटीज में सेल कितनी थी 19 में हमारी 4.1 4.3 4.9 4.9 9 18 3 21, तो 19 में एवरेज सेल की थी, तो 9 9 18 18 19 19 20 21 22 23 3 4 9 4 13 9 4 13 22, तो 4 4 16 18 18.2, ये 1000 में है तो ये कितना हो जाएगा 18,200, एवरेज निकालना है हमें कितने का 19 का, कितनी सेल्स थी 4 नंबर ऑफ 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 2 4 5 जा 20 2 0 4 5 20, 4550, आंसर क्या था 4550। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x की वैल्यू है हमारी -1/2, तो हमें x की वैल्यू चाहिए हमें ये पता है 0 1.2 1/√2 √3/2 1 0 30 45 60 90,
ये साइन की होती है, कॉस की क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, तो 1/2 क्या आता है, 60 होता है। तो cos 60 इक्वल टू माइनस का 1/2 है, ये माइनस में है हमारा। तो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो cos 60 तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस में हमारा, तो पॉजिटिव में आता। अगर 60 होता तो पॉजिटिव में होता, तो क्या हो जाएगा हमारा ये, इसे हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 120 इक्वल टू माइनस 1/2, है ना। तो cos 180 cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 120 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, माइनस का होता है। तो cos माइनस 120 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1/2, यानी कि 1/20 आंसर। ठीक है, ऑप्शन है 2π/3, 120 को 2π/4 में फिल कर रखा है, 180 4 में 3, तो 3 6 18 60 12, 2π/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The perimeter of a length of a rectangle are in the ratio r/1 and the area of the rectangle is 23 find the length of the rectangle। पैरीमीटर है 8 लेंथ है 1, ये रेशियो है। तो पैरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी इक्वल टू 8। तो l प्लस बी की वैल्यू 4 डिवाइड करेगा l की वैल्यू 1 प्लस बी, तो b की वैल्यू 3, लेंथ की वैल्यू आ गई, ब्रेथ की वैल्यू आ गई। ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। हमें क्या चाहिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमें एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू 1323, तो l इंटू बी 3 1 जा 3, तो 3 की वैल्यू 1323, तो इसे डिवाइड कर देगा, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 4 1, यानी l इंटू बी, यानी कि l इंटू बी की वैल्यू 441, यानी कि ठीक है 3 की वैल्यू 441, यानी कि स्क्वायर में आई है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए लेंथ की, अपनी किसकी चाहिए, लेंथ की, यानी कि 21 इंटू 21, लेंथ की वैल्यू क्या आ गई 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड आर 12। बहुत इजी है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको पता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 साइड की स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 12 इंटू 12 4 0 12 36 36√3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का ग्राफ वाला, विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल इन एंड इन विच ईयर। किस सिटी की हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल थी और कौन साल में थी। तो 2016 में हम देखें तो सिटी 1 की 4.3, सिटी 2 की 3.6, सिटी 3 की 5.2, सिटी 4 की 4.5 थी। 17 में ऐसे 18 में 19 में, तो हाईएस्ट किस में थी, हाईएस्ट हमारा सिटी 3 की 5.2 थी 2016 में, तो आंसर आ गया 2016। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, क्वेश्चन में इतना आंसर था इसका। सचिन स्कोर्ड 120 रन्स विच इंक्लूडेड 6 बाउंड्री एंड 460, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। उसने रनिंग बिटवीन द विकेट्स कितने स्कोर बनाए। तो हमारा सचिन ने स्कोर कितने करे 129 विच इंक्लूडेड 6 बाउंड्रीज, यानी कि 6 बाउंड्रीज थे, 6 इंटू 4 बाउंड्रीज मतलब चौका, और 6 सिक्स थे, 4 6 थे इसके, कितने 4 6, तो 4 इंटू 6 ये भी 24, यानी टोटल 48 बनाया बाउंड्री और 6 हिस्से उसने। टोटल 120 रन थे, 120 में से 48 माइनस करें 10 में से हट गया 2, 11 में से 4 गया 7 4 11 72, तो 72 रन बिटवीन द विकेट बने, तो परसेंटेज बताना है 72 का, तो 72 / 180 इंटू 100 60%। ठीक है, इतना तो सबको पता है, इतना 60%। इसमें से क्वेश्चन थे बहुत इजी। नेक्स्ट करते हैं। a प्लस बी की वैल्यू 27, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 5427 और ए बी की वैल्यू चाहिए।
तो हमें पता है यहाँ पर हम फॉर्मूले से लगा सकते हैं। देख तो ए क्यूब प्लस बी के होल क्यूब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, इससे लगा सकते थे वैल्यू पुट कर करके, है ना। बहुत लंबा आ जाता है। ए प्लस बी का होल क्यूब 27 का होल क्यूब करना पड़ता, इसकी वैल्यू डालनी पड़ती, फिर डिवाइड करना पड़ता। हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं इसमें देखते हैं। चलो इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे लगती, ठीक। हमें क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू। हम अपने ऑप्शन का यूज़ करते हैं इसमें। हमारे ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था 143, दूसरा ऑप्शन था 176, तीसरा ऑप्शन था 149 और चौथा ऑप्शन था 135। इनके हम ऑप्शन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, यानी कि ए इंटू बी करके इनमें से कुछ आया होगा, है ना। इनकी यूनिट डिजिट देखो 3695 है, तो हम अपना यूनिट डिजिट का यूज़ करेंगे। 3 की यूनिट डिजिट कब बनती, 3 इंटू 1 करने पे बनती बस। 6 की 2 इंटू 3 करने पे और 6 इंटू 1 करने पे। 9 की 3 इंटू 3 करने में और 9 इंटू 1 करने में बनती। 5 की 5 इंटू 1 करने में बनती बस। हमारा ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 27, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू 27। हमें ये पता है ए बी की वैल्यू हमारा, ठीक है। और इसमें हमें यहाँ पर 5427 पता है। हमें ये एक चीज़ पता चल रही है कि 20 से कम ही होगी, क्योंकि 20 का क्यूब क्या होता है, 20 का क्यूब सबको पता है 8000 होता है, यानी कि 20 से कमी वैल्यू चाहिए हमें, है ना। 20 से हमें कमी वैल्यू चाहिए अपनी, तो हम सबको 20 से कम ही देखेंगे। तो यूनिट डिजिट सबके 3 या 1 6 1 2 3 से देखेंगे। यूनिट डिजिट करके देखते हैं कैसे। ए बी हो गया, ए प्लस बी 27 हो गया, ठीक है। तो हम पहले यूनिट डिजिट लेंगे 13 और 11 ही बनेगी, क्योंकि 20 से कम यही नंबर बनेंगे। अगर हम 20 ज़्यादा लेंगे तो वो तो ज़्यादा ही बन जाएगा, सम से उससे ज़्यादा, क्योंकि ए 20 हो गया तो बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए 8000 हो गया तो ये तो ज़्यादा हो गया, यानी सब 20 से कम है, ए और बी दोनों 20 से कम है। तो हमारी यूनिट डिजिट जब कब होगी, 13 और 11 पे होगी। इसका प्लस करके देखते हैं तो क्या रहा है, 24, ये नहीं हो सकता। 12 और 13, इन दोनों का प्लस करके 25, ये भी नहीं हो सकता। 16 और 11 27, ये भी हो सकता है हमारा ऑप्शन, ठीक है। 13 और 13 26, ठीक है। हमने यहाँ पर कर लिया था, इसकी वैल्यू होगी 27, 13 13 की 26, और यहाँ हमारी यूनिट डिजिट क्या बनेगी 15 और 11, तो यहाँ क्या बन जाएगा 26। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ ये सेटिस्फाई कर रहा है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 160 की 11 से, तो क्या आएगा 160 इंटू 16, तो 176। आंसर में भी ऑप्शन में हमारा उपलब्ध है 176, ठीक है। तो आंसर आ गया ट्रिक से हमारी। बताते हैं ना, ठीक है, ठीक है। एन आर्टिकल, अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। एन आर्टिकल वाज मार्केट रुपीज़ एक्स, मार्क प्राइस क्या है इसकी एक्स, डिस्काउंट कितना एक्स माइनस 10%, एक्स माइनस 40%, कस्टमर पेड यानी कस्टमर सेलिंग प्राइस कितनी एक्स माइनस 32, फाइंड दी एक्स, यानी मार्क प्राइस की वैल्यू चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है 75 60 80 50, ठीक है। 75 60 80 50, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक्स की वैल्यू हमें पता है, मार्क प्राइस एक्स निकालनी है, तो एक्स हमें यहाँ पर मैंने ऑप्शन रिपोर्ट करके देखते रहेंगे। 75 डालेंगे यहाँ पर, तो 75 35, यानी ये तो हो नहीं रहा, इसे तो छोड़ दो। क्यों छोड़ दे, क्योंकि यहाँ 75 डालेंगे, यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगी 5 की फॉर्म में आएगी। यहाँ 5 बाय 25 बनना है, यहाँ पर बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन कट गया पहले ही। 60, यहाँ 60 डालते हैं, तो यहाँ का 20%, यानी 20% यानी कितना 12, 12 यानी कि 12, 60 में से 12 गया 48, यहाँ 60 में से 32 गया, कितना बचेगा 28, ये भी नहीं कट गया। 80 लेके देखते हैं, 80 तो यहाँ आ जाएगा 40%, 80 चौके 32, यानी कि यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 80 माइनस 32, और यहाँ भी क्या आ गई 80 का 40% कितना होता है, डिस्काउंट लगेगा तो 80 का 40% होता है 32, तो 80 में से 32 माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये ऑप्शन हमारा सेट हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन, अब 11 से 25 के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनेगी। अगर ये आपको पसंद हुई हो तो डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।